इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने, और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। अन्ना हज़ारे की तहरीक से जन्म लेने वाली जमात आम आदमी पार्टी 12 साल बाद दिल्ली के इक़्तिदार से बाहर। बीजेपी ने मैदान मार लिया, 70 में से 48 नशिस्तें हासिल की। साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और डिप्टी वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी अपनी नशिस्तें ना बचा सके। दिल्ली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को बदतरीन शिकस्त। 12 बरस से हुक्मरान जमात इख्तिदार से बाहर हो गई। 3 बार वजीर आला रहने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी नशिस्त भी ना बचा पाए। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है, और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आपके कई दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के लिए यह चुनाव भी बेहद निराशाजनक रहा। दिल्ली में नई दिल्ली, पटपड़गंज, जंगपुरा, बिजवासन और कालकाजी विधानसभा हॉट सीटों में भी शामिल हैं। नई दिल्ली से जहां अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच मुकाबला रहा, वहीं कालकाजी से सीएम आतिशी और बीजेपी के रमेश बिधूड़े के बीच मुकाबला रहा। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली के इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया और अभूतपूर्व विजय दी। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा की संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है। आज के इन चुनाव परिणामों को देखकर पाकिस्तान की मीडिया भी हैरान है। आज हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का दिल्ली चुनाव के परिणामों पर क्या रिएक्शन रहा है। 27 ईयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। जी, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, और जहां पर भी आप जहां पर हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने, और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ, और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। तो भाई क्या ही बात है, कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या, ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है।
देखिए, इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखें ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है, ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है, दिल्ली को वापस ले लिया। और उन्होंने, वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहें, जीत गए हैं, और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिर आएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स, जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं, अ, भारत की विक्ट्री जीती है, भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ। कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है और केजरीवाल की बैड गवर्नेंस हारी है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हारी है। ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको बड़ी डिटेल में लंबा करके भी बता सकती हूँ, लेकिन इसके की पॉइंट्स यही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कि महिला को किस तरीके से, जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको मोदी साहब ने जो है इस गवर्नमेंट में हर जगह पर हमें नज़र आते हैं। बड़े से बड़े कोई मिशन हो उसमें भी हमें पता चलता है कि जो बैकबोन है वो महिला हैं। और आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 से लेकर और आदित्य L1 तक जितने मिशंस गए उसमें फिर उसको उनको डायरेक्ट करती हुई महिलास नजर आई। ना सिर्फ बल्कि उसके पीछे जितने भी बड़े हाथ थे वो सब महिलास के नजर आए। महिला यानी महिलास हम कह रहे हैं, यानी लेडीज। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है। और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं, जिसको उन्होंने डिनाई किया। और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज़ वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू एनहांस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं।